सोचिए अगर सरकार किसी को बहुत सस्ती प्राइस पर गोल्ड माइन दे दे और बाद में वही चीज़ हजारों करोड़ की निकले तो क्या हो। 2008 में इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। टेलीकॉम कंपनीज को दिए गए लाइसेंस ने इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया कि मीडिया ने इसे इंडिया का बिगेस्ट स्कैम बोल दिया। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया का पैसा लूट लिया गया और कुछ लोग कहते हैं एक्चुअल स्कैम प्रूव ही नहीं हुआ। तो आखिर सच क्या था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब आप अपने फ़ोन पर कॉल करते हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो मोबाइल सिग्नल्स हवा में ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल एक इनविजिबल हाईवे यूज़ करते हैं जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम लिमिटेड होता है, इसीलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी टेलीकॉम कंपनी कितना स्पेक्ट्रम यूज़ करेगी। उस टाइम इंडिया में मेजर टेलीकॉम कंपनीज थी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड BSNL। 2007 से 8 में इंडिया का मोबाइल मार्केट रैपिडली ग्रो हो रहा था। हर कंपनी ज़्यादा कस्टमर्स और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहती थी और इसी वजह से स्पेक्ट्रम की वैल्यू बहुत हाई हो गई थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्रिटिक्स का कहना था कि स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के थ्रू बेचना चाहिए था। ऑक्शन मतलब जो कंपनी सबसे ज़्यादा बिड करे उसे लाइसेंस मिले। इससे गवर्नमेंट को मैक्सिमम पैसा मिलता है। जैसे आज IPL टीम और 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होते हैं। लेकिन 2008 में गवर्नमेंट ने ऑक्शन नहीं किया। उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर थे A राजा, अंदीमुथु राजा। उनके डिपार्टमेंट ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम यूज़ किया, यानी कि जो पहले अप्लाई करेगा उसे पहले लाइसेंस मिलेगा। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ये था कि लाइसेंस की प्राइस पुराने 2001 की रेट्स पर रखी गई थी, जबकि 2008 तक टेलीकॉम मार्केट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्रिटिक्स ने कहा गवर्नमेंट ने वैल्यूएबल स्पेक्ट्रम बहुत सस्ते में दे दिए। कुछ कंपनीज को लाइसेंस मिले, स्वान टेलीकॉम, यूनिटेक वायरलेस, लूप मोबाइल। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब कुछ कंपनीज ने लाइसेंस लेने के बाद फॉरेन कंपनीज को स्टैक्स बहुत हाई प्राइस पर बेच दी। एग्जाम्पल, यूनिटेक वायरलेस ने लेटर फॉरेन टेलीकॉम जाइंट टेलेनर को लार्ज स्टैक्स सेल किए और स्वान टेलीकॉम का कनेक्शन लेटर एटिसलत से जुड़ा। अब क्रिटिक्स ने सवाल उठाया, अगर प्राइवेट कंपनीज बाद में इतना प्रॉफिट कमा सकती है तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली प्रॉपर ऑक्शन क्यों नहीं किया? यहीं से लॉस टू गवर्नमेंट वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हुआ। 2010 में कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने एस्टिमेट दिया गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 1.76 लाख करोड़ का प्रिजम्पटिव लॉस हुआ। प्रिजम्पटिव मतलब एस्टिमेटेड। ये अमाउंट डायरेक्टली चोरी हुआ कैश नहीं था। कैलकुलेशन का लॉजिक ये था, अगर स्पेक्ट्रम प्रॉपर ऑक्शन में बेचा जाता तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता। मीडिया ने इसी नंबर को हेडलाइन बना दिया और पूरे देश में शॉक फैल गया। अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए। पार्लियामेंट में ह्यूज प्रोटेस्ट हुए। CBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स और पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेट किया। मिनिस्टर A राजा को रिजाइन करना पड़ा। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा रादिया के लीक्ड फोन कॉल्स ने मीडिया और पॉलिटिक्स को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। इन टेप्स में जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के कन्वर्सेशंस डिस्कस हुए। पब्लिक ट्रस्ट डैमेज हुआ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल कर दी। कोर्ट ने कहा एलोकेशन प्रोसेस आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। इसके बाद इंडिया में फ्यूचर स्पेक्ट्रम एलोकेशंस के लिए ऑक्शंस को इंपॉर्टेंस दी गई। सबको लग रहा था कि इतने बड़े एलिगेशंस के बाद सब एक्यूज्ड लोग पनिश होंगे, लेकिन स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट 2017 में आया। स्पेशल कोर्ट ने A राजा और कई दूसरे एक्यूज्ड लोगों को एक्विट कर दिया। एक्विट मतलब कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल चार्जेस में गिल्टी प्रूव नहीं माना। कोर्ट का कहना था इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्लियरली प्रूव नहीं कर पाई। बहुत एलिगेशंस और सस्पिशंस थे, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लीगली बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश नहीं हुई। कुछ कैलकुलेशंस एजम्पशंस पर बेस्ड थे और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। लोगों को लगा 1.76 लाख करोड़ रुपया डायरेक्टली चोरी हुई, लेकिन टेक्निकली CAG रिपोर्ट्स ने पॉसिबल लॉस एस्टिमेट किया। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑक्शन करती तो शायद ज्यादा पैसा कमा सकती थी। यानी डिबेट था डायरेक्ट थेफ्ट वर्सेस गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू मिलना। इसी वजह से आज भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं ह्यूज करप्शन हुआ, कुछ लोग कहते हैं पॉलिसी फ्लॉयड थी, लेकिन क्रिमिनल करप्शन लीगली प्रूव नहीं हुई। 2G स्पेक्ट्रम केस ने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। पब्लिक रिसोर्सेज को ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करना कितना जरूरी है। यह सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री का इशू नहीं था, ये पावर, पॉलिटिक्स, मीडिया और पब्लिक ट्रस्ट की बैटल थी। और शायद इसीलिए 2G स्पेक्ट्रम कंट्रोवर्सी आज भी इंडिया की मोस्ट डिबेटेड स्टोरीज में काउंट होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी डीप इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली स्टोरी और भी शॉकिंग होगी। जय हिंद, धन्यवाद।